नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अगस्त शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के शिलान्यास के 4 साल बाद टीएन एम्स की शुरुआत। जयपुर के सरकारी दफ्तरों में कल आधे दिन का अवकाश। कमलेश्वर महादेव में होंगे सौंदर्यकरण के कार्य। राजस्थान में कल से फिर सक्रिय हो सकता है मॉनसून। और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सूटकेस के नट बोल्ट में पकड़ा गया सोना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने के 4 साल बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को भवनों के निर्माण और सुविधा स्थल के विकास के लिए पूर्व योग्यता आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार योजना को 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा और 33 महीनों में पूरा किया जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन राउंड के आधार पर अंतिम निविदा में भाग लेने के लिए चयन किया जाएगा। जयपुर में कल और 20 अगस्त को तीज उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्यटन विभाग के स्तर पर तमाम तैयारियां पूर्ण हो गई है। तीज माता की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। त्रिपोलिया से शाम 5:45 पर शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। वहीं कल जयपुर शहर स्थित सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। हालांकि शनिवार को सरकारी कार्यालय में अवकाश रहता है, लेकिन तीज पर आधे दिन के अवकाश का औपचारिक आदेश जारी किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड क्षेत्र के कांठल के हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव में वन विभाग और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व क्षेत्रीय विधायक रामलाल मीणा के प्रयासों से कई विकास कार्य गौतमेश्वर महादेव परिसर में हुए। इसी के तहत अब नागदी के पास कमलेश्वर महादेव में अब सौंदर्यकरण को लेकर 54 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारी ने आज कमलेश्वर महादेव में मौके पर पहुंचकर वहां पर सौंदर्यकरण के लिए मौका निरीक्षण किया। राजस्थान में कल से फिर मानसून सक्रिय होने और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी इलाकों में बन रहे कम वायु दबाव क्षेत्र के असर से हिमालय तराई क्षेत्र समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में बरस रहे मेघ फिर से प्रदेश का रुख करने वाले हैं, जिसके चलते प्रदेश में नमी बढ़ने के साथ ही बादलों की आवाजाही बढ़ने और झमाझम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में कम वायुदाब क्षेत्र सक्रिय हो रहा है। ऐसे में मानसून की ट्रफ लाइन भी अब खिसक रही है। इसके चलते कल से 2 दिन जयपुर समेत प्रदेश के 19 जिलों में बारिश की संभावना है। बेंगलुरु में कस्टम विभाग ने शुक्रवार को एक शख्स को बैग में सोना छिपाकर ले जाते हुए पकड़ लिया। आरोपी शख्स ने बैग के नट बोल्ट के अंदर सोना रखा था। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तलाशी के दौरान उसका बैग चेक कर लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अधिकारी नट खोलते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक सोने का वजन लगभग 267 ग्राम था। इससे पहले दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री से पेस्ट के रूप में 2.3 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर को जल्द ही 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। इनका संचालन जयपुर जंक्शन से नहीं, दुर्गापुरा व खातीपुरा स्टेशन से हो सकता है। जयपुर से इंदौर के बीच संचालित वंदे भारत का ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जयपुर से उदयपुर के बीच वंदे भारत संभवतः 8 से 10 दिन में शुरू हो सकती है। इसकी रैक उदयपुर पहुंच चुकी है और उसका ट्रायल रन भी हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है, जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले रुपए को बढ़ाने और हर घर जल योजना में तेजी लाने का फैसला किया है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक 4 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर जल योजना अब तक 67% घरों तक पहुंच चुकी है। एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक इस योजना को 100% पूरा किया जाए। इसरो आज यानी 18 अगस्त को शाम करीब 4 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डी बूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। इसके बाद ये चांद की सतह के और नजदीक यानी 100 गुना 100 किलोमीटर और फिर 100 गुना 30 किलोमीटर कक्षा की ओर बढ़ेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। यह प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी।
धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार को हटा दिया है। दरअसल निचली अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे, जिसके खिलाफ शोभा रानी कुशवाहा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने निचली अदालत की गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी है। धौलपुर के मथुरा गेट थाने में विधायक शोभा रानी, उनके पति पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। विभागों में ऑनलाइन सुविधा होने के बाद भी जयपुर और जोधपुर आरटीओ के क्षेत्राधिकार का बंटवारा कर लोगों को वाहन संबंधित काम एक ही ऑफिस में कराने को मजबूर कर रहे हैं। क्षेत्राधिकार के बंटवारा के बाद अधिकारियों ने लोगों को संबंधित क्षेत्र में आने वाले आरटीओ में ही काम कराने के लिए बाध्य कर दिया है। ये सब परिवहन अधिकारियों की लड़ाई की वजह से हुआ है। राजधानी में 10 साल पहले भी 2 आरटीओ ऑफिस खुले थे। उस समय क्षेत्राधिकार का बंटवारा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद खड़ा होने पर आखिर में 3 साल बाद बीजेपी सरकार को आरटीओ को डीटीओ ऑफिस में बदलना पड़ा। राजस्थान सरकार की ओर से 5000 डेयरी बूथों के आवंटन की योजना में सरकारी कारिंदों ने खूब मनमर्जी चलाई। लॉटरी से लेकर बूथ आवंटन तक अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बूथों के लिए निकाली गई लॉटरी प्रक्रिया में धांधली के बाद अब आवंटन में भी जमकर खूब धांधली हुई है। आवेदकों को उनकी प्रायोरिटी के तहत आवंटन नहीं करके अधिकारियों ने अपनी मर्जी से बूथों का आवंटन कर दिया। कई सफल आवंटियों ने लिखित में शिकायत की है कि उन्होंने जो घर के 3-4 किलोमीटर एरिया के नजदीक प्रायोरिटी भरी थी, लेकिन उन्हें 10 से 15 किलोमीटर दूर बूथ के लिए जगह आवंटित की गई है। राजस्थान में भाजपा 2 सितंबर को एक साथ चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्राएं शुरू करेंगी। ये यात्राएं उत्तर में गोगामेड़ी मंदिर हनुमानगढ़, दक्षिण में बेनेश्वर धाम डूंगरपुर, पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर और पश्चिम में रामदेवरा जैसलमेर से निकाली जाएगी। चारों यात्राओं का समापन जयपुर के धानक्या में 25 सितंबर को होगा। यहां होने वाली समापन सभा को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला बीजेपी ने 10 जुलाई को सवाई माधोपुर में हुई विजय संकल्प बैठक में लिया था। भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्लड सैंपल गार्ड ले रहा है। महिला के पति ने इस पर आपत्ति जताई तो पास खड़ी नर्स झट से बोल पड़ी कि इसे सैंपल लेना आता है। खास बात यह है कि इसका वीडियो सामने आने के बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन जांच की बात कहता रहा। घंटों बाद उस गार्ड और नर्स की पहचान नहीं हो पाई थी। जिम्मेदारों का ये रवैया लापरवाही की पोल खोल रहा है। मामला भरतपुर के आरबीएम हॉस्पिटल कैंपस में बने जनाना अस्पताल का है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए राजस्थान में 2031 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना हो गया। ये यात्रा 11 दिन तक चलेगी। सभी भक्त पुंछ की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ये मंदिर जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। हर साल यहां काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।